64 आईएएस आईपीएस के ट्रांसफर की इनसाइड स्टोरी। जब भी कोई तबादले होते हैं तो जरूरी नहीं कि जैसा दिखाई दे वैसा हो। इनसाइड स्टोरी क्या है 64 आईएएस आईपीएस के तबादले की, आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश में बड़े बड़े अधिकारियों का तबादला हुआ है। एक ही दिन में कई जिलों के कलेक्टर और एसपी बदल दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी में अफसरों के तबादले वाली लिस्ट का लंबे समय से इंतजार था। हर बार चर्चा होती है कि कई जिलों के कलेक्टर बदलने वाले हैं, एसपी के तबादले होने वाले हैं और फिर किसी न किसी वजह से ये ट्रांसफर टल जाते हैं। लेकिन 8 सितंबर का दिन मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। सबसे पहले सोमवार की शाम 20 आईपीएस अधिकारियों के तबादले की लिस्ट जारी की। इसके बाद रात करीब 10:30 बजे से 11 बजे के बीच 14 आईएएस अधिकारियों के तबादले की लिस्ट आ गई। अभी इस लिस्ट पर चर्चा चल ही रही थी कि आधी रात 30 और पुलिस अधिकारियों के तबादले की लिस्ट आ गई। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में कई बड़े अधिकारियों के जिले और प्रभार बदल दिए गए। मध्य प्रदेश में एक दिन में 50 पुलिस अधिकारियों के तबादले से 15 जिलों को नए एसपी मिले। पहले सोमवार शाम को जारी आदेश में 20 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर की खबर आई। इसी लिस्ट में 2 जिलों के एसपी बदले गए। आधी रात को पुलिस महकमे में एक बार फिर हलचल मच गई जब 30 और पुलिस अधिकारियों के तबादले हो गए। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का मध्य प्रदेश दौरा है। 17 सितंबर को धार में प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक 10 दिन पहले धार के एसपी मनोज कुमार सिंह का तबादला कर दिया गया और जिले में कानून व्यवस्था की कमान एसपी मयंक अवस्थी को सौंप दी गई। आपके जिले का एसपी कौन कौन है, कौन बना है, ये भी आपको बता देते हैं। दिखाइए भाई। और ये आपको कहां दिखाऊंगा, यहां दिखाऊंगा। बहुत लंबी लिस्ट भाई। एमपी में बदला 15 जिले के एसपी। अब कहां के बदल गए हैं ये बताइए। देखिए आप, एसपी धार बदल गए हैं, एसपी अशोकनगर बदल गए हैं, एसपी रीवा। आपको ये जो दिखा रहा हूं ना मैं आपको 15 नाम एक जगह, ये कहीं नहीं दिखाई देगा। सोशल मीडिया वाली टीम इसको भी पोस्ट कर देना जरा सोशल मीडिया। शिवदयाल एसपी झाबुआ हैं, एसपी अलीराज बदल गए हैं, रघुवंश कुमार हैं, विजय भागवानी एसपी उमरिया बदल गए हैं, संतोष कोरी एसपी सीधी भी बदल गए हैं, साई कृष्ण एस थोटा ये एसपी नर्मदापुरम हो गए हैं, हंसराज सिंह एसपी सतना, निवेदिता नायडू पन्ना, वीरेंद्र जैन एसपी बैतूल, सुधीर कुमार अग्रवाल एसपी श्योपुर, शशांक हरदा, रविंद्र वर्मा एसपी खरगोन और अवधेश प्रताप सिंह ये मैहर के एसपी बनाए गए हैं। एमपी में बदले 15 जिलों के एसपी। ये तो बात पुलिस अधिकारियों के तबादले की हुई। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल भी हुआ है। बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों का तबादला हो गया। सोमवार को देर रात मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव दफ्तर से आईएएस अधिकारियों के तबादले की एक लिस्ट जारी हुई। लिस्ट में 14 अधिकारियों के नाम थे। नाम भले ही 14 अधिकारियों के थे, लेकिन ये लिस्ट इसलिए भी अहम है क्योंकि ये वही लिस्ट है जो न जाने कितने दिनों से पेंडिंग थी। इसलिए इस लिस्ट पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। इस पर विचार इसलिए भी हो रहा था क्योंकि 31 अगस्त को मुख्य सचिव अनुराग जैन को रिटायर होना था और ऐसे में एक विचार ये भी था कि इन तबादलों पर नए मुख्य सचिव ही फैसला लें। लेकिन इसके बाद मुख्य सचिव अनुराग जैन को एक्सटेंशन मिलता है और अब ये लिस्ट जारी होती है। आईएएस अधिकारियों के तबादले में खास क्या, विस्तार से बता देता हूं, जरा देखिए। तबादलों की इस लिस्ट में सबसे पहला नाम 2006 बैच के आईएएस अफसर सुदाम खाड़े का है। सुदाम खाड़े अभी तक मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क आयुक्त थे, लेकिन अब उन्हें इंदौर जैसे महत्वपूर्ण संभाग का कमिश्नर बनाया गया। जनसंपर्क आयुक्त के तौर पर उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। सीएम के कई विदेश दौरे में भी वो साथ गए। सुदाम खाड़े को लगातार दूसरी बार जनसंपर्क आयुक्त बनाया गया था और अब सुदाम खाड़े को इंदौर संभाग की जिम्मेदारी दे दी गई। अब बात नए जनसंपर्क आयुक्त की कर लेते हैं। 2010 बैच के आईएएस दीपक सक्सेना लंबे समय से जबलपुर कलेक्टर थे और अब उन्हें मध्य प्रदेश के जनसंपर्क आयुक्त के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। जबलपुर कलेक्टर रहते हुए दीपक सक्सेना ने कई ऐसे काम किए जो न सिर्फ जबलपुर बल्कि प्रदेश के लिए भी मिसाल बने। जबलपुर कलेक्टर रहते हुए दीपक सक्सेना ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम, फीस वसूली पर नियंत्रण जैसे कई जरूरी कदम उठाए। जबलपुर में अपने कार्यकाल को कैसे याद कर रहे हैं नए जनसंपर्क आयुक्त और वर्तमान में जबलपुर कलेक्टर, जरा सुनिए। जबलपुर जिले की तासीर मुझे बड़ी अच्छी लगी। यहाँ पे जो भी काम हमने लिया, शुरू में जरूर कई बार ऐसा लगा कि किसी काम को अपन ने हाथ में लिया तो ऐसा लगा कि शायद होगा नहीं, टीम भी थोड़ी अनमने ढंग से जुड़ी, पर एक दफ़े जब चालू हुआ तो बड़ा तेज़ी के साथ चालू हुआ। तो जो भी काम लिया उसको फिर कंप्लीट भी कर पाए, चाहे स्कूलों से संबंधित काम हो, पुस्तक मेले का काम हो, रिकॉर्ड रूम का काम हो। हमने जो घोटाले यहाँ काफ़ी ज़्यादा फूड मेले के होते थे, चाहे उपार्जन के हों, राइस मिलिंग के हों, पीडीएस के हों, इस तरह की जो शिकायतें हुई, दूसरे मामलों में भी जब बातें आई तो उसमें भी जो कार्रवाइयाँ हमने की
वो कार्रवाई अपने अंजाम तक पहुंची। सभी डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहा। इन दो अधिकारियों के अलावा और किसको कौन सी जिम्मेदारी मिली है, चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। जरा देखिए, इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह को अब उज्जैन संभाग का कमिश्नर बनाया गया। सरकार उन्हें 2028 में लगने वाले सिंहस्थ मेले का प्रभारी पहले ही बना चुकी है और अब उन्हें उज्जैन भेजकर पूरी तरह से सिंहस्थ मेले की तैयारियों में जुटने का आदेश दे दिया गया है। इंदौर कलेक्टर के रूप में आशीष सिंह का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। अब आशीष सिंह पर सिंहस्थ मेले की पूरी जिम्मेदारी है। 2013 बैच के IAS शिवम वर्मा को इंदौर का कलेक्टर बनाया गया। शिवम वर्मा पर मोहन सरकार ने बड़ा भरोसा जताया है। पहले उन्हें शिवपुर कलेक्टर के पद से इंदौर लाकर नगर निगम का कमिश्नर बनाया गया था। इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। इस जिले का प्रमुख प्रभार खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास है। ऐसे में इंदौर कलेक्टर एक बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत जिम्मेदारी इसलिए बड़ी है क्योंकि यहाँ प्रभारी में कौन है, प्रभार में मुख्यमंत्री, इसलिए जिम्मेदारी बड़ी। इस लिस्ट में एक नाम ऐसा भी है जिनके बारे में कहा जा सकता है कि उन्हें सजा के तौर पर ट्रांसफर मिला है और वो नाम है 2007 बैच के IAS दीपक सिंह का। दीपक सिंह अभी तक इंदौर संभाग के कमिश्नर थे, लेकिन अब उन्हें मध्य प्रदेश चुनाव आयोग का सचिव बना दिया गया है, जबकि मध्य प्रदेश में हाल फिलहाल में कोई चुनाव नहीं है। ऐसे में इसे पनिशमेंट पोस्टिंग कहा जा रहा है। अंदर खाने से खबर यह भी है कि लंबे समय से दीपक सिंह के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद उनका ट्रांसफर हुआ है। तो वहीं लंबे समय से हाशिए पर चल रहे 2009 बैच के IAS अधिकारी अब सिंह के अच्छे दिन आ गए। उन्हें मध्य प्रदेश सरकार के सबसे महत्वपूर्ण विभाग गृह विभाग का सचिव बनाया गया, जबकि वो अभी तक MP चुनाव आयोग के सचिव के रूप में सेवाएं दे रहे थे। वैसे तो लिस्ट में कुल 14 नाम हैं, लेकिन कुछ नाम जिनके तबादले की चर्चा पूरी ब्यूरोक्रेसी में है। इस ट्रांसफर को लेकर और कोई इनसाइड स्टोरी है तो हमने वरिष्ठ पत्रकार से भी बात की, जरा सुनिए। लंबे समय से लंबित था ये मामला। मुख्यमंत्री बीच में काफ़ी समय से बहुत व्यस्त चल रहे थे और इसमें एक बड़ी वजह ये भी थी कि मुख्य सचिव का खुद का कार्यकाल समाप्त हो गया था और उनको एक्सटेंशन मिलना था, तो वो उस मामले सारे फंसे पड़े थे क्योंकि मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के बीच में बैठ के समन्वय के साथ ही ये लिस्ट फाइनल होनी थी, इसलिए ये देरी हो रही थी। इसमें जो है लंबे समय से जो रुका हुआ था मामला, वो सब पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स हो गए ब्यूरोक्रेसी के, और चूंकि सिंहस्थ इस समय बहुत बड़ा एक इवेंट सामने आ रहा है, उसको ध्यान में रख के इन्होंने काफ़ी बदलाव किए हैं। प्रधानमंत्री अभी आ रहे हैं, उसमें आने के ठीक पहले ये 2-3 अपॉइंटमेंट जो हुए हैं चेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमवार को हुए तबादले में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, जिसके बारे में भी जिक्र कर ही लेते हैं। लिस्ट में जिन 14 अधिकारियों के नाम है उनमें 2 कपल अधिकारी भी हैं, मतलब आपस में पति पत्नी हैं, जिसमें एक कपल तो ऐसे हैं जो पति और पत्नी दोनों कलेक्टर बन गए हैं। 2013 बैच के IAS शिवम वर्मा हैं, जिन्हें इंदौर का कलेक्टर बनाया गया है, तो वहीं उनकी पत्नी जयति सिंह 2016 बैच की IAS हैं, जिन्हें बड़वानी का कलेक्टर बनाया गया है। मध्य प्रदेश की वर्तमान ब्यूरोक्रेसी में ये इकलौता जोड़ा है जो पति और पत्नी दोनों कलेक्टर। वाह कलेक्टर साहब वाह। इसके अलावा लिस्ट में दूसरा जोड़ा दिलीप यादव और प्रीति यादव हैं। दिलीप यादव 2014 बैच के IAS हैं, उन्हें इंदौर नगर पालिका के कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं उनकी पत्नी प्रीति यादव 2016 बैच की IAS हैं, नगर निगम की जिम्मेदारी दी गई होगी। ठीक, नगर पालिका नहीं, नगर निगम की। उन्हें आगर मालवा का कलेक्टर बनाया गया। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि मध्य प्रदेश में 8 सितंबर को 64 अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं। मंगलवार को इसी खबर की दिन भर चर्चा होती रही, इसलिए विस्तार से आपको पूरी स्टोरी बता दी। स्टोरी नहीं बताई बल्कि इनसाइड स्टोरी बताई।